इजराइल सेना और हमास के बीच संघर्ष जारी। गाजा में मरने वालों की संख्या हुई 950। इजराइल के हालात भी हैं खराब। आपको बता दें कि लगातार चौथे दिन भी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल के हमले से अब तक गजा पट्टी में 950 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में भी 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और फ़लस्तीनी गुट हमास के बीच लगातार चौथे दिन भी भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से हवाई हमले जारी हैं। इजराइल के हमले से अब तक गजा पट्टी में 950 लोगों की मौत हुई है। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि ये लड़ाई और तेज होगी। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने इजराइल में घुसपैठ करने वाले कम से कम 1000 हमास लड़ाकों के शवों की गिनती की है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनानाथ कनरिकस ने कहा है कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इससे हम रुकेंगे नहीं और हमारे संकल्प को कमज़ोर नहीं करेगा। लड़ाई जारी रहेगी और गजा पट्टी से ऐसे दृश्य सामने आएंगे जिन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होगा। नेतन्याहू ने बाइडेन को दी युद्ध से जुड़ी जानकारी। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमास के हमले के बारे में जानकारी दी है और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन को आईएस इस्लामिक स्टेट से भी बदतर बताया है। इजराइल ने इस फ़ोन कॉल का वीडियो जारी किया है। संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं की फ़ोन पर तीसरी बार बात हुई है। इसके साथ ही अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल और हमास में बीच जारी संघर्ष में एंट्री कर ली है। दरअसल अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार, गोला बारूद और सैनिक इजराइल में भेज दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। गजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमला। इजरायली सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार की रात उन्होंने गजा में 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। दोनों ही ओर से लगातार हमले जारी हैं। इजराइल का कहना है कि उसके हमले से हमास के 2 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता जोनाथन कानेरिकस ने कहा है कि हमास के साथ युद्ध के लिए लगभग 3 लाख सैनिक अब गजा पट्टी के पास तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी पैदल सेना, बख्तरबंद सैनिक, हमारे तोपखाने को और रिजर्व से कई अन्य सैनिक को तैनात किया है। अलग अलग ब्रिगेड और डिवीज़न के सैनिक गजा पट्टी के करीब तैनात हैं। हमास के वरिष्ठ कमांडर का भाई मारा गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में हमास के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद दीप का भाई मारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस पर हवाई हमले के दौरान अब्दुल फताह दीप और कुछ अन्य रिश्तेदार मारे गए हैं। हालांकि मोहम्मद दीप इस हमले से बच निकला है। वह हमास की सैन्य शाखा अल अक्सा ब्रिगेड का कमांडर है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में 790 मकान जमींदोज हो गए हैं और 5330 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जल और साफ सफाई से संबंधित 3 स्थानों पर हमले से 40 लाख लोगों तक सेवाएं बाधित हो गई हैं। इजरायली हमलों में 260 बच्चे मारे गए। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 260 बच्चे मारे गए हैं। फ़लस्तीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शनिवार से इजरायली हवाई हमलों
ने 22,600 से अधिक आवासीय इकाइयों और 10 स्वास्थ्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया है और 48 स्कूलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है।